नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बरोट एक छुपा हुआ रत्न है। यह हिमालय में बसा है। यह प्यारा सा गांव शांति और सुकून देता है। शहर की भागम भाग से बचें, प्रकृति की गोद में सुकून पाएं, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें। बरोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। हरी भरी घाटियां गांव को घेरे हुए हैं। उनमें से झिलमिलाती नदियां बहती हैं। हवा में चिड़ियों का गाना गूंजता है। आप उहल नदी के किनारे आराम कर सकते हैं। पानी के बहने की आवाज सुने। यह आराम करने और तरोताजा होने के लिए एकदम सही जगह है। बरोट खुद से जुड़ने की जगह है। यह साधारण चीजों की कद्र करने की जगह है। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें, पहाड़ों की शांति को अपनाएं। बरोट हिमाचल प्रदेश, भारत में छुपा हुआ है। यह लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे नजदीकी बड़ा शहर मंडी है। दिल्ली लगभग 500 किलोमीटर दूर है। बरोट पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है। आप दिल्ली से गाड़ी चला सकते हैं। यात्रा में लगभग 12 घंटे लगते हैं। पहाड़ों के बीच के सुंदर रास्ते का आनंद लें। वैकल्पिक रूप से पठानकोट के लिए ट्रेन लें, फिर बस या टैक्सी से अपनी यात्रा जारी रखें। बरोट साल भर पहुंचा जा सकता है। गर्मियों के महीनों में सुहावना मौसम रहता है। सर्दियां ठंडी होती हैं, लेकिन वे बर्फबारी का अनुभव करने के लिए आदर्श है। आप जब भी जाएं, बरोट अपने आकर्षण से आपको मोहित कर लेगा। बरोट मछुआरों के लिए स्वर्ग है। यह ट्राउट फिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। उहल नदी इस बेशकीमती मछली से भरी हुई है। अपनी मछली पकड़ने की डोर क्रिस्टल क्लियर पानी में डालें। मछली पकड़ने के रोमांच का अनुभव करें। बरोट में ट्राउट फिशिंग के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय अधिकारी और मछली पकड़ने की दुकानें परमिट जारी करती हैं। सुनिश्चित करें कि आप नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। जिम्मेदारी से मछली पकड़ें। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखें। कृति की उत्कृष्ट कृति, बरोट घाटी की सुंदरता। बरोट घाटी देखने लायक जगह है। विशाल देवदार और चीड़ के जंगल घाटी को ढंके हुए हैं। जंगली फूल रंगों के छींटे डालते हैं। उहल नदी इस सुरम्य परिदृश्य से होकर गुजरती है। हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है। कई रास्ते घाटी को पार करते हैं। प्रकृति की सैर पर निकले, शांति में डूब जाएं। पक्षियों की सिम्फनी सुने। विदेशी हिमालयी पक्षियों पर नजर रखें। बरोट पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। रोमांच का इंतजार, बरोट के ट्रैकिंग ट्रेल्स। बरोट ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग है। यह सभी स्तरों के लिए रास्ते प्रदान करता है। बरोट से बियर बिलिंग ट्रैक के साथ खुद को चुनौती दें। यह आपको घने जंगलों और घास के मैदानों से होकर ले जाता है। छोटे ट्रैक के लिए राजगुंडा ट्रैक चुनें। यह घाटी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अधिक अनुभवी ट्रेकर छोटा भंगाल ट्रैक का प्रयास कर सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद यात्रा है। हमेशा जिम्मेदारी से ट्रैक करें। पर्यावरण का सम्मान करें। अपना सारा कचरा वापस ले जाए। बरोट का दिल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उसके आगे शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बरोट का एक अभिन्न अंग है। 1932 में बना यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट साइट पर जाएं, इसके इतिहास और महत्व के बारे में जानें। प्रोजेक्ट के अलावा नेहल खर्ड की सुंदरता का अन्वेषण करें। यह प्राकृतिक घाटी लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। प्राचीन देव पुकार मंदिर में आशीर्वाद लें। आसपास के गांवों में जाएं। स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव करें। हिमालय के एक हिडन जेम बरशैनी। जरा सोचो, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक छोटा सा गांव लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ। यह प्यारा सा गांव पार्वती घाटी के कुछ सबसे ब्रेथटेकिंग ट्रैक्स का गेटवे है, जैसे फेमस खीरगंगा ट्रैक और टॉश वैली। तो बरशैनी है कहां एग्जैक्टली? यह हिमाचल प्रदेश में है, भुंतर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। यह गांव पार्वती नदी के किनारे बसा है, जो एडवेंचर सीकर्स के लिए एक सीरीन और पिक्चरस्क सेटिंग देता है। अब बरशैनी को स्पेशल क्या बनाता है? सबसे पहली बात, ये पॉपुलर खीरगंगा ट्रैक का बेस कैंप है। खैरगंगा अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है, जो 12,
13 किलोमीटर के ट्रैक के बाद लगभग 5-6 घंटे में एक सूदिंग रिवॉर्ड की तरह लगता है। बरशैनी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है तोश गांव, जो अपनी यूनिक हिपी कल्चर और स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। ये जगह बैकपैकर्स और फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए पैराडाइज है, जहां से स्नो क्लैड माउंटेन्स और पार्वती घाटी के स्पेक्टेक्युलर व्यूज दिखते हैं। बरशैनी चैलेंजिंग पिन पार्वती पास ट्रैक का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। 5319 मीटर की ऊंचाई पर यह इंडिया के टफेस्ट ट्रैक्स में से एक है, जो आपको सीधा स्पीति घाटी ले जाता है। यह ट्रैक एंड्योरेंस का टेस्ट है, जिसे पूरा करने में लगभग 8-10 दिन लगते हैं, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स के लिए ही रिकमेंडेड है। जो लोग स्पिरिचुअल सॉलिस चाहते हैं, उनके लिए बरशैनी से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। ये सेक्रेड साइट सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए रिवर्ड है, और यहाँ एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। सोच रहे हैं बरशैनी कब जाएं? सबसे अच्छा समय है मई और जून के समर मंथ्स में, जब ट्रेल्स ओपन होते हैं और हरियाली अपने पीक पर होती है। मॉनसून में बहुत बारिश होती है, जिससे रास्ते स्लिपरी और डेंजरस हो जाते हैं, जबकि विंटर में बर्फबारी होती है, जिससे कुछ ट्रैक्स बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किरगांगा एंथुसियास्ट्स आते रहते हैं। बरशैनी पहुंचना इजी है। दिल्ली से ये 530 किलोमीटर का रोड ट्रिप है। आप भुंतर या कसोल के लिए बस ले सकते हैं और फिर बरशैनी के लिए टैक्सी या लोकल बस ले सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, जो 135 किलोमीटर दूर है, और क्लोजेस्ट एयरपोर्ट भुंतर है, जो 50 किलोमीटर दूर है। एक बार यहाँ पहुँचने के बाद एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है। कीरगंगा ट्रैक करो, टॉश वैली में घूमो, मणिकरण साहिब जाओ, या जंगल कैंपिंग और बॉनफायर सेशंस का मजा लो। इंडिया के एक हिडन जेम प्रागपुर, देश के पहले हेरिटेज विलेज की सैर कराऊंगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा प्रागपुर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। तैयार हैं टाइम ट्रैवल के लिए? चलिए शुरू करते हैं। प्रागपुर हिमाचल प्रदेश में है, सी लेवल से 600 मीटर की ऊंचाई पर। नजदीकी बड़े शहर धर्मशाला लगभग 60 किलोमीटर दूर और कांगड़ा 40 किलोमीटर दूर है। और हाँ, खूबसूरत ब्यास नदी पास से ही बहती है, जो गांव की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। तो प्रागपुर फेमस क्यों है? इसे 1997 में भारत सरकार ने इंडिया का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। ये गांव एंशिएंट हिल आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल हवेलियों और ट्रेडिशनल कल्चर का लिविंग म्यूजियम है। इसकी पत्थर वाली संकरी गलियों में घूमते हुए आपको लकड़ी की नक्काशीदार घर, प्राचीन मंदिर और बस्लिंग लोकल मार्केट्स दिखेंगे। नौनिहार सिंह हवेली, जज की हवेली और बुटेल निवास कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। ये हवेलियां इंट्रिकेट वुड कार्विंग से सजी हैं और इनमें ट्रेडिशनल और ब्रिटिश ईरा डिजाइन्स का मिश्रण दिखता है। इनमें से कुछ को हेरिटेज होटल्स में बदल दिया गया है, जो एक यूनिक स्टे एक्सपीरियंस देते हैं। हरी भरी हरियाली, रोलिंग हिल्स और छोटे छोटे झरनों से घिरा ये गांव नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। शांत वातावरण और सीनिक ब्यूटी इसे सिटी लाइफ की हसल एंड बसल से दूर एक परफेक्ट रिट्रीट बनाते हैं। यहाँ का लोकल मार्केट हैंडक्राफ्टेड आइटम्स, वुडन आर्टिफैक्ट्स, हिल ज्वेलरी और वुलन गारमेंट्स के लिए फेमस है। ये हिमाचली कल्चर का खजाना है, जिसे आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। प्रागपुर जाने का बेस्ट टाइम कब है? मार्च से जून तक समर मंथ्स में जाना सबसे अच्छा होता है, जब मौसम प्लेजेंट होता है। मॉनसून में हरियाली और भी खिल उठती है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली चलना होगा। नवंबर से फरवरी तक विंटर्स में ठंड होती है, लेकिन एक सीरीन और पिक्चरेस्क एक्सपीरियंस मिलता है। प्रागपुर पहुंचना काफी आसान है। हिमाचल प्रदेश के एक बेस्ट केप्ट सीक्रेट गारसा वैली, जिसे कुलूज हिडन पैराडाइज भी कहते हैं, परवाटी और तीर्थन वैलीज के बीच बसा हुआ गारसा वैली एक शांत जगह है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो टूरिस्ट क्राउड से दूर जाना चाहते हैं। सोचो, हरे भरे एप्पल ऑर्चर्ड्स, घने जंगल और प्यारे प्यारे हिमाचली गांव, सब एक शांत अनटच्ड स्काई के नीचे। सपने जैसा लगता है ना? तो ये हिडन जेम है कहां एग्जैक्टली? गारसा वैली हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, करीब 2500 मीटर्स की ऊंचाई पे। ये नेचर लवर्स और पीस सीकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। गारसा वैली को इतना स्पेशल क्या बनाता है? सबसे पहले, ये अभी भी ऑफ द बीटन पाथ है, मतलब यहां आपको वो टिपिकल टूरिस्टी केओस नहीं मिलेगा। ये प्योर अनस्पॉइल्ड नेचर है एट इट्स बेस्ट। एडवेंचर जंकीज, खुश हो जाओ। यहाँ जिभी और जालोरी पास जैसी जगहों के लिए अमेजिंग ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। और हाँ, एप्पल ऑर्चर्ड्स को कैसे भूल सकते हैं? आप इन खूबसूरत प्लांटेशंस में स्ट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप लकी हुए
तो ट्रीज से सीधे फ्रेश एप्पल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल हिमाचली कल्चर यहाँ के चार्मिंग वुडन हाउसेस और फ्रेंडली लोकल्स में जिंदा है। अब विजिट करने का बेस्ट टाइम समर, प्लेजेंट वेदर और ब्लूमिंग ऑर्चर्ड्स के लिए परफेक्ट है। मॉनसून में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, लेकिन स्लिपरी ट्रेल से सावधान रहें। विंटर में ये वैली बर्फ से ढका वंडरलैंड बन जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास एक छुपा हुआ हीरा कंगनीधार ले चलता हूँ। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर बसा कंगनीधार हरी भरी हरियाली, घने जंगलों और लुभावने पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है। शिमला से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर ये शहर के काफी पास है, लेकिन शहर की भागम भाग से कोसों दूर। कंगनीधार खास क्यों है, आप पूछेंगे? सबसे पहले ये एक शांति का स्वर्ग है। मॉल रोड या कुफरी जैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों के उलट कंगनीधार एक अनछुआ स्वर्ग है, जो अकेले घूमने वालों और शांति चाहने वालों के लिए एकदम सही है। सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियों को देखते हुए उठना और घने जंगलों में ट्रैकिंग करना सपने जैसा लगता है ना? एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए कंगनीधार में कुछ शानदार ट्रैकिंग रास्ते हैं। चाहे आपको माउंटेन बाइकिंग पसंद हो, हाइकिंग या कैंपिंग, यहाँ घूमने के अनगिनत मौके हैं। और उन मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारों को तो बिल्कुल मत भूलिए, जो आपको हैरान कर देंगे। स्थानीय संस्कृति में डूबना चाहते हैं? कंगनीधार के आसपास के गांव आपको असली हिमाचली अनुभव देते हैं। यहाँ के लोगों का प्यार, पारंपरिक जीवन शैली और स्वादिष्ट स्थानीय खाना, ये सब आपको यादगार अनुभव देंगे। घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? मार्च से जून तक गर्मियाँ, सुहावने मौसम और हरे भरे नज़ारों के साथ सबसे अच्छी होती है। अगर आपको बारिश पसंद है तो जुलाई और अगस्त में पहाड़ और भी जादुई हो जाते हैं। हालांकि रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। और बर्फ पसंद करने वालों के लिए नवंबर से फरवरी तक सर्दियों में कंगनीधार एक सफेद चादर से ढक जाता है। तो वहाँ कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से या शिमला से 15-20 किमी की ड्राइव है। आप शिमला रेलवे स्टेशन तक ट्रेन भी ले सकते हैं या शिमला हवाई अड्डे के लिए उड़ान ले सकते हैं। एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। देवदार और चीड़ के जंगलों में ट्रैकिंग करें, तारों के नीचे आरामदायक अलाव के साथ कैंपिंग करें या पक्षी दर्शन का आनंद लें। कंगनीधार का शांत वातावरण ध्यान और योग के लिए भी एकदम सही है, जो आपको मन की शांति पाने में मदद करता है। और अगर आप और रोमांच चाहते हैं तो शिमला, नारकंडा, चैल, मशोबरा और तत्तापानी जैसी जगहें बस थोड़ी ही दूरी है। तो मैं आपको जंजैहली से मिलाता हूँ, मंडी जिले में छुपा एक अनोखा हीरा। ऊंची 150 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह शांत गांव हरे भरे जंगलों और घाटियों से घिरा है, जो इसे एक परफेक्ट ऑन फबीट डेस्टिनेशन बनाता है। दूसरी टूरिस्ट प्लेसेस के उलट जंजैहली अभी तक कम एक्सप्लोर किया गया है, जहां आप कुदरत को उसके असली रूप में देख सकते हैं। तो जंजैहली खास क्यों है? सबसे पहले यह बहुत शांत और साफ है। यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी, बल्कि आपको खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। एडवेंचर पसंद करने वालों, खुश हो जाओ। जंजैहली में कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। शिकारी देवी ट्रैक, बुद्ध कडार ट्रैक और रघुपुर फोर्ट ट्रैक जैसे कुछ नाम। शिकारी देवी की बात करें तो क्या आपको पता है, यह हिमाचल के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। 350 मीटर की ऊंचाई पर यहां से बर्फ से ढके पहाड़ों के कमाल के व्यूज दिखते हैं। खास बात, कितनी भी बर्फबारी हो, इस खुले मंदिर पर कभी बर्फ नहीं टिकती। जंजैहली वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी स्वर्ग है। देवदार, ओक और चीड़ के घने जंगलों में आपको हिमालयन भालू, तेंदुए और दुर्लभ पक्षी देखने को मिल सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय ट्रैकिंग के लिए मार्च से जून तक का गर्मी का मौसम परफेक्ट है, जबकि बर्फबारी का मजा लेने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का सर्दी का मौसम। धमाकेदार स्पॉट्स में से एक सच पास, हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच बसा सच पास एडवेंचर वालों के लिए जन्नत है और नेचर लवर्स का सपना। चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये पास अपने चैलेंजिंग टेरेन और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए फेमस है, बिल्कुल लद्दाख के रगेड पाथ्स जैसा। 14,500 फीट की ऊंचाई पर सच पास चंबा को रिमोट पांगी वैली से कनेक्ट करता है। ये जर्नी है नैरो वाइंडिंग रोड्स, स्टीप स्लोप्स और स्नो कवर्ड पाथ्स से होकर, जो आपको स्पेल बाउंड कर देगा। सच पास क्यों जाना चाहिए? बाइकर्स और ऑफ रोड इंथुजियास्ट्स के लिए ये अल्टीमेट थ्रिल है। सोचो, डेंजरस कर्व्स पर नेविगेट करना, आइसी रोड्स क्रॉस करना और स्टीप इंक्लाइंस टैकल करना। ये रूट शुरू से आखिर तक एड्रेनलिन रश है और नेचुरल ब्यूटी तो है ही। इमेजिन करो टावरिंग स्नो कैप्ड पीक्स, डीप वैलीज और ग्लेशियर्स जो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसे दिखते हैं।
हवा प्योर है, सीनरी सीरीन है और एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल। एक बार सच पास कॉन्कर कर लिया तो आप पहुंच जाओगे इंचांटिंग पानगी वैली, जो अपनी यूनिक कल्चर और स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां ट्रैंक्विलिटी मिलती है एडवेंचर से, लेकिन याद रखना सच पास सिर्फ जुलाई से सितंबर तक एक्सेसिबल होता है, तो ट्रिप वाइजली प्लान करो। चाहे ट्रैकिंग करो, बाइकिंग करो या बस व्यूज एंजॉय करो, सच पास एक लाइफ टाइम एडवेंचर का प्रॉमिस करता है। तो क्या आप रेडी हो इस ऑफबीट अनटच्ड वंडर को एक्सप्लोर करने के लिए? सच पास को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ऐड करो और गेट रेडी फॉर द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मलाना के वर्चुअल टूर पर। यह विलेज हिमालयास के माउंटेन्स में बहुत ऊपर है। पार्वती वैली में बसा ये विलेज कासोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर है और इसे अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ द हिमालयास कहा जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इसका असली चार्म इसकी यूनिक कल्चर और मिस्टीरियस ट्रेडिशंस में है। मलाना के लोग मानते हैं कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स हैं। ये लोग अपने खास लॉज और कस्टम्स से चलते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे एनिग्मेटिक विलेजेस में से एक बन जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या चीज मलाना को इतना स्पेशल बनाती है। मलाना का कल्चर बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ के विलेजर्स के स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस हैं। आउटसाइडर्स को सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही आने दिया जाता है और उनके साथ कांटेक्ट, खासकर वेडिंग्स के दौरान, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। डिसीजंस जारी नाम के एक सेंट लेते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। कहते हैं जारी को मलाना के लोगों के लिए भगवान की इच्छा पता होती है। अब अगर आपने मलाना के बारे में सुना है तो आपने मलाना क्रीम के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये हाई क्वालिटी हैंडमेड हाशीश पूरी दुनिया में फेमस है। ये विलेज की आइडेंटिटी और इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस मिस्टिकल जगह पर कैसे पहुंचे? कसोल से स्टनिंग लैंडस्केप्स से होते हुए 21 किलोमीटर का ट्रैक है, या फिर आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट भंटर है, लगभग 75 किलोमीटर दूर, और क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, कासोल से 40 किलोमीटर दूर। कभी सोचा है ऐसी जगह जाने का जहां समय रुक सा जाता है, चारों तरफ सेब के बाग और शांत नजारे? चलो आपको चिंडी से मिलवाते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक छुपा हुआ जेम। हिमालय की गोद में बसा चिंडी मैंडी डिस्ट्रिक्ट का एक शांत गांव है, जो 1800 मीटर्स की ऊंचाई पर है। यह कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तो पीस और नेचुरल ब्यूटी का पैराडाइज है। सोचो, बेस्करेनी सेब के बागों में घूम रहे हो, जहां हवा फ्रेश है और सेब तोड़ने के लिए तैयार है। चिंडी हिमाचल के एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया होने का पूरा हक अदा करता है। विजिटर्स को मीठा, रसीला एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सिर्फ सेब ही नहीं, चिंडी का शांत एटमॉस्फेयर, हरी भरी पहाड़ियां और घने देवदार के जंगल इसे भाग दौड़ भरी जिंदगी से एस्केप करने के लिए आइडियल बनाते हैं। चाहे आप करसोग वैली में हाइकिंग करो, शिकारी देवी टेम्पल तक ट्रैकिंग करो, या बस शांत वाइब्स में रिलैक्स करो, चिंडी में हर नेचर लवर के लिए कुछ न कुछ है। और रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को कैसे भूल सकते हैं? ममिलेश्वर महादेव और कामाख्या देवी जैसे एंशिएंट टेम्पल्स के पास आपको गहरी पीस और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो जाने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? गर्मियां प्लेजेंट होती हैं, बागों में फूल खिले होते हैं, जबकि सर्दियों में चिंडी बर्फ से ढका वंडरलैंड बन जाता है। यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। रोड, रेल या एयर, किसी भी तरह से चिंडी आसानी से एक्सेसिबल है। तो अपना बैग्स पैक करो, ट्रैकिंग गियर लो और इस एप्पल ऑर्चर्ड पैराडाइज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ। चिंडी आपको नेचर की गोद में एक अनफॉरगेटेबल एस्केप देने का इंतजार कर रहा है। वहां मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।